हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोग जैसी जी के पद्मावत में जो है पद्मावत का नागमती वियोग खंड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पहले की हमने पद संख्या 3 तक हमने कर लिया है और आगे के हम लोग जो है 12 मासा का वर्णन, नागमती के जो मन में जो विरह व्यथा है 12 मास का जो वर्णन उसी में उन्होंने वियोग वर्णन में किया हुआ है, उसको 12 मासा वर्णन क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो है 12 मासा में है आषाढ़ का वर्णन है। ठीक है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। अब देखिए सबसे पहले जो है आषाढ़ का महीना अब आ गया है। क्या बोल रहे हैं नागमती जी बोल रहे हैं कि नागमती बोल रही है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा और साजा विरह धुंध दल बाजा, यानी कि अब जो है मेरे पति जो है, मेरे प्रियतम जो है वो कहाँ चले गए हैं? वो चले गए हैं सिंहल द्वीप की ओर। कहाँ चले गए हैं? राजकुमारी पद्मावती के पास गए हैं। ठीक है, तो जब आषाढ़ का महीना जब प्रारंभ हो जाता है तो जो भी मन में जो नागमती के मन में जो है जो आशंकाएं और विरह की जो व्यथा होती है वो आषाढ़ के मास के माध्यम से जो है वर्णन किया है। ठीक है, तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। अब देखिए अब आषाढ़ का जो है महीना अब आ गया है। ठीक है, और गगन घन गाजा यानी आकाश में जो है मेघ की गर्जना होने लगी है। ठीक है, और साजा विरह धुंध दल बाजा, यानी और विरह ने भी जो है अपना बाजा यानी कि धुंध दल बाजा, यानी धुंध दल यानी युद्ध का जो बाजा है बजा दिया, यानी कि मेरे मन में जो विरह व्यथा है उसने भी जो है युद्ध करना प्रारंभ कर लिया, यानी कि मेरे मन की व्यथा जो है मतलब मतलब बढ़ती ही जा रही है। कहने का भाव ये है कि बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और धूम साम धीरे धीरे धन गाए, श्वेत धाजा बग पंथी दिखाई। अब देखिए धूम यानी जो धुएं के रंग का होता है धूम, और शाम यानी जो काले कलर का, और धीरे घन गए यानी शाम कलर का और सफ़ेद कलर का और धुएं के कलर का, और श्वेत ध्वजा यानी श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाई, यानी श्वेत ध्वजा यानी सफ़ेद ध्वजा की तरह जो पंक्ति दिख रही, किसकी? बगों की पंक्ति। बगुले जो हैं अपनी पंक्ति बनाए आकाश में उड़ते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोला गया है कि श्वेत ध्वजा बन पाती। ठीक है, और खड़ग बिनु चमके चहुओरा, बूंदवान बरसही धन गोरा। अब देखिए खड़ग बिना यानी तलवार के बिना ही जो है आसमान जो चारों तरफ है जो चमक रहा है, बिजली के मतलब बिजली जब आषाढ़ का महीना आ जाता है तो बिजली चारों ओर कौंधती रहती है और चमकती रहती है। तो ठीक जैसे ही सब तरफ एकदम से प्रकाशमान होता है तो उसी को बोलते हैं तो खड़ग की तरफ जो है ये चमक रहा है चारों ओर। ठीक है, और बूंदवान बरसही धन घोरा, यानी और बूंदवान जो है आषाढ़ का जो बूंदवान जो है चारों तरफ छा गया है। ठीक है, और अब ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। अब देखिए ओनई घटा आई चहु फेरी, यानी घटा जो है चारों तरफ से छा गया है। ठीक है, कंत उबारू यानी अपने पति को बोल रहे हैं कि कंत हे पति आप मुझे यहाँ से उबारो। क्यों? क्योंकि मदन हो घेरी, यानी मदन यानी यहाँ पर कामदेव जी को बोला गया है। जो काम मन में जो है उनके काम मतलब काम की भावना जो है जागृत हो रही है, और कामदेव जो है उन्हें चारों तरफ से जो घेर रखा है, यानी कहने का भाव है कि उन्हें काम भावना से जो है वो अब मतलब काम भावना से जो ग्रसित हो चुकी है। ठीक है, तो इससे जो है अब मुझे उबारो है कंत बोल रही है। ठीक है, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बिजू घटे रहे न जीव। अब देखिए दादुर और कोकिला जो है पीऊ पीऊ की रट चारों तरफ करने लग गए हैं, और गिरे बिजू घटे रहे न जीव, यानी अब जो है मेरे प्राण जो है ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण अब नहीं रहेंगे। ठीक है, पुष्य नक्षत्र
सिर ऊपर आवा, यानी पुष्य नक्षत्र जो है अब आ गया है। हो बिनु नाह मंदिर को छावा, यानी अब तो आप तो अब घर में है नहीं। मंदिर यानी मंदिर यहाँ पर घर को कहा गया है, भवन को कहा गया है, ठीक है। तो अब भवन में जो है मेरे पति तो है नहीं, तो घर के छावन जो है यानी छावनी कौन करेगा, यानी अब बारिश आ गया है, अगर पति बिना घर में छावनी कौन करेगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कहने का भाव ये है कि जो नागमती जी हैं, मतलब है तो वो रानी, लेकिन क्या उन्हें मतलब छावनी की ज़रूरत है, नहीं है। लेकिन वो मतलब अपने पति की जो अपनी पति के प्रेम में जो है इतनी विभोर हो चुकी हैं, मतलब इतनी व्याकुल हो चुकी हैं कि अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो रानी है या साधारण स्त्री है, ठीक। तो इसीलिए वो मतलब अपने घर की छावनी की चिंता उन्हें सता रही है, ठीक है। और आद्र लाग लगी भुई उलई, मोही बिनु पीऊ को आदर दे। अब देखिए आद्रा नक्षत्र भी जो है अब आ गया है, ठीक है, आद्रा लग गया है। और मोही बिनु पीऊ आदर, अब पिया बिना मुझे आदर कौन और देगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जिस घर कंत ते सुखी तिन गौरी ओ गर्व, कंत पियारो वाहिरे हम सुख भूला सर्व। अब जिस घर में जो है कंत हैं, यानी जिसके पति हैं घर में, वो बहुत ही सर्व सुखी हैं, यानी सभी तरह से वो सुखी हैं। और नित्य गौरी ओ गर्व, यानी उन्हें उनके मन में जो है मन में गर्व है, यानी हम उनके पति उनके पास है। और कंत पियारा बाहिरे हम सुख भुला सर्व, यानी अब मेरा कंत जो है वो बाहर में है, ठीक है। तो अब मुझे जो है मुझे सभी तरह का दुख जो है खाया जा रहा है, सताया जा रहा है, ठीक है। पद संख्या 5 सावन। अब देखिए सावन का महीना अब आ गया, ठीक है। सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो विरह जुरानी। अब सावन देखिए, सावन में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो चारों तरफ पानी ही पानी बारिश दिखाई दे रही। मेह यानी धरती पर पानी ही पानी की बारिश भर रही है, ठीक है। और भरनी परी हो विरह जुरानी, लेकिन नागमती जो है अपने प्रियतम के जो विरह में जो है, विरह व्यथा में जो है अब झूलती जा रही, यानी फिर मतलब विरह में झूलती जा रही, यानी उन्हें याद कर करके जो है वो सूखती जा रही है, ठीक है। लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कहाँ कंठ सरेखा। अब देखिए अब पुनर्वसु का जो है नक्षत्र लग चुका है, ठीक है। सावन के महीने में पुनर्वसु लगता है, ठीक है। और भई बाउरी कहाँ कंठ सरेखा। अब देखिए मैं जो हूँ बावरी हो चुकी हूँ, यानी मैं पागल हो चुकी हूँ, यानी पगली हो चुकी हूँ। उनकी मतलब अपने कंत सर, यानी मेरे पति जो हैं बाहर हैं, घर में नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मुझे जो है मैं पागलों की तरह उन्हें मतलब याद कर रही हूँ, ठीक है। कहाँ कंत सर, यानी अब जो है मेरा कंत जो है मेरी सरेखा भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, मेरी थोड़ी सी परवाह भी उनको नहीं है, ठीक है। रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस वीर बहुटी। अब देखिए रकत के आंसू यानी रक्त के जो है आंसू उनकी आंखों से जो है टूट कर जो है चारों तरफ गिर रही है। और रेंगी चली जस वीर बहुटी, यानी किस तरह दिख रही है वो जैसे जमीन में रेंगते हुए वीर बहुटी की तरह दिख रही है। वीर बहुटी क्या होता है, एक रेशमी कीड़ा होता है जो कि बारिश के महीने में निकलता है चारों तरफ, और क्या बोलते हैं, रेशमी होता है, एकदम लाल होता है, और बहुत ही सुंदर, मतलब उसका लुभावना उसका रूप होता है, ठीक है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सनहि रचा सखीन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरी हरी भूमि कुसुम भी चोला। अब देखिए सखी रचा पीऊ संग हिंडोला, अब मेरी सखियाँ जो हैं अपने पिया के संग जो हैं हिंडोला यानी हिंडोले में जो है झूल रही हैं, ठीक है। और हरी हरी भूमि कुसुम भी चोला। अब देखिए भूमि जो है हरियर हो चुकी है, यानी हरियाली चारों तरफ छा चुकी है, क्योंकि ये सावन का महीना है, ठीक है। कुसुम्बी चोला, अब देखिए सभी लोग जो है कुसुम्बी चोला पहनकर जो है एकदम आनंद मना रहे हैं, डोले में झूल रहे हैं, ठीक है। हिया हिंडोला अस डोले मोरा,
और विरह झुलाई देई झकझोरा। अब देखिए ये मेरा मेरा जिया जो है डोल रहा है, यानी मेरा मन जो है किस तरह डोल रहा है, ये हिंडोले की तरह झूल रहा है। और विरह झुलाई देई झकझोरा, यानी मेरे मुझे अपने पति से जो है बिछड़ने का दुख में, जो विरह में जो है मेरा शरीर जो है झकझोरा दे, यानी हवा के झोंके से भी मेरा शरीर जो है झकझोर दे, मतलब एकदम से झिझोर, हाँ, जिस तरह हवा में जिस तरह तिनका इधर उधर झूलता रहता है, ठीक उसी तरह मेरा शरीर भी जो है झकझोर रहा है। ठीक है। और बाट असुज अथाह गंभीरी, जीव जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। अब देखिए बाट असुज अथाह गंभीरी, यानी बाट जो है अथाह गंभीर हो गया है, यानी कि सभी तरफ जो है लताएं वन सब उगाई हैं। ठीक है। और जीव बाउर फिर भा फिरे भंभीरी, और मेरा जीव जो है भंभीरी पतंगे की तरह जो है इधर उधर घूम रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने प्रियतम की तलाश में मेरा मन जो है विचलित हो रहा है। भंभीरी एक कीट पतंगा है जो कि बरसात के महीने में भी निकलता भी है और पानी के आसपास ही रहता है। ठीक है। और जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, मोर नाव खेवक बिनु थाकी। अब देखिए चारों तरफ जो है जलमग्न हो चुका है और मेरे नाव के जो खेवक हैं वो मेरे मतलब वो जो है दूर देश चले गए हैं। तो मेरी नाव को जो है कौन, मतलब उसके पार कौन लगाएगा? तो मैं बिना थाकी, यानी मेरे प्रियतम के बिना मैं अकेली हूँ और मेरा नाव जो है कौन पार लगाएगा। ठीक है। पर्वत समुद्र आगम बीच बिहड़ बन ढाक, किमी के भेंट कंत तुम ना मोहि पाँव न पाक। अब देखिए पर्वत समुद्र और आगम बीच, यानी कि समंदर पर्वत समुद्र पर्वत और आगम बीच, यानी कि बहुत बिहड़ जंगल। ठीक है। वन पहाड़ सब चीज़ क्या हो गया है, एकदम लताओं से, पेड़ पौधे से, वृक्षों से जो है ढक गया है और सभी तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और किमी के भेंट कंत तुम्हें, यानी किस तरह मैं आपको भेंटूं? ना मोहे पाँव ना पाँख, यानी ना मेरे पाँव हैं और ना ही मेरे पंख हैं, तो मैं आपको किस तरह भेंट सकूं, यानी मिल सकूं, बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए भादों का महीना आ चुका है। भादो दुभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। अब देखिए बोल रहे हैं भादों का महीना जो है आ गया है, तो ये इस महीने में जो है ज़्यादातर अंधियार, मतलब अंधियार और कृष्ण पक्ष में भादों के जो है चारों तरफ अंधियारे छा गया है, यानी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो वन लताएं हो चुकी है और एकदम से अंधियार, कृष्ण पक्ष में चारों तरफ अंधियारा ही छाया रहता है, तो इसलिए रैनी अंधियारी। ठीक है। और मंदिर सुन पियो अनतो बसा, सेज नागिन फिर फिर डसा, यानी मेरे मंदिर जो है सूना है, यानी मेरा घर जो है, मेरा भवन जो है सूना है और मेरे प्रियतम जो है वो बाहर चले गए हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं। सेज नागिन फिर डसा, यानी मेरी सेज सैया जो है वो नागिन की तरह मुझे डस रही है, मतलब खाने को दौड़, मतलब हाँ खाने को दौड़ रही है, मतलब डसने को जो है दौड़ रही है नागिन। ठीक है। और रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मेरो हिया फाटी। अब देखिए मैं जो है एकदम एकटक निहार रही हूँ अकेले में, मतलब नैन पसारी, यानी अपने प्रियतम की तलाश में जो है नैन को मैंने बिछा दिया है और कब आएंगे ये देख रही है, रास्ता जो रही है। ठीक है। कौन? नागमती। ठीक है। और उसका मन जो है, हृदय जो है मतलब एकदम से विदीर्ण हो चुका है, मतलब हिया फाटी, यानी मेरा मन जो है मन जो है टूट गया है, यानी अंदर से जो है वो टूट चुकी हैं। ठीक है। और चमके बिजु घन गरजी तरसा, विरह काल होई जीव गरसा, यानी जब बिजली जो चमक रही है, ठीक है, तो
गरजी तरसा विरह विरह काल होई जीव गरसा, यानी मुझे मुझे रह रहकर जो है बिजली कौनती जा रही है, यानी गरजती जा रही है। तो मुझे जो है विरह काल हुई जीव गर, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये विरह काल जो है मुझे ग्रास कर लेगा, यानी अब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे उसे, मतलब नागवती को इस तरह प्रतीत हो रहा है। वर्षे मघा झकोरी झकोरी मोरे दुई नैन चुए जसोरी। अब देखिए मघा का जो है नक्षत्र अब लग चुका है, तो मतलब मघा में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो मोर दुई नैन चूहे जसोरी, और मेरे नैन भी जो है मघा नक्षत्र में जो लगा हुआ बारिश की तरह मेरे नैन भी जो है चूते जा रहे, यानी आंसू भी मेरे गिरते ही जा रहे हैं, यानी सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और धनी सूखे भरे भादो महा अबहु न आए ही सिंचहि नहा। अब देखिए अब धनी अब अपने पति को बोल रहे हैं धनी सूखे, यानी आपकी स्त्री जो है सूखी जा रही है। और भरे भादो माह, यानी भरे भादो के महीने में जो है आपकी धनी यानी आपकी स्त्री, आपकी पत्नी जो है सूखी जा रही है। और अबहु न आए हूँ सिंचहि ना है, अब तो कम से कम आप आ जाइए, और अब भी अगर आ जाएंगे तो मेरे शरीर जो है सींचा जाए, मतलब मेरा हर शरीर जो है सूख गया है, वो एकदम हरा भरा, यानी पहले जैसा फिर मैं हो जाऊंगी, ऐसा बोल रही है। ठीक है। पूर्वा लागे भूमि जल पूरी आग जवास भई तस जूरी। अब देखिए पूर्वा नक्षत्र लग चुका है, भूमि पर जो है जल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आग जवास भई त्रस्त झूरी, यानी आग और जवास का पौधा जो है बिना मतलब गलता ही जा रहा है। ज़्यादा पानी होता है तो पौधा जो है गल रहा है। और थल जल भरे अपूर्व सब धरनी गगन मिली एक। अब देखिए चारों तरफ पानी ही पानी, और ऊपर धरती और गगन जो है ऐसा लग रहा है दोनों एक ही हैं। धनी जोबत अब गाह हम दे बूढ़त पीऊ टेक। अब देखिए मेरा जोबन जो है मतलब आपकी प्रतीक्षा में जो है बूढ़ता ही जा रहा है, यानी मैं मतलब आपकी प्रतीक्षा में जो है मेरा यौवन जो बीता जा रहा है, और अब भी जो है आप आकर मेरे को जो है संभाल लीजिए, ऐसा बोल रही है नागमती। ठीक है। पद संख्या 7 लाग कुंवार। अब देखिए कुंवार का महीना आ गया। ठीक है। कुंवार महीना आ गया, नीर जस घटा, यानी अब कुंवार का महीने में जो है पानी थोड़ा सा उसमें बारिश में कमी हो जाती है। तो अबहु आऊ कंत तन लटा। अब देखिए अभी भी बोल रहे हैं, अब भी कम से कम आप आ जाओ, हे मेरे कंत, हे मेरे पति, आप अब भी लौट कर मेरे पास आ जाओ। तोहे देखी प्यू पलू है कया उत्तरा चित बहुरी करू माया, यानी अब भी जो है आप लौट कर आ जाएंगे तो मैं जो है मैं अब फिर से जो है मैं जिस तरह मतलब मैं सूख गई हूँ, ठीक है, आपकी यादों में, आपके रास्ता निहारते निहारते ना, आपके राह देखते देखते जो है मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ, और मेरा मन जो है आपके ही चरणों में लगा हुआ है, आपके ही मन में। ठीक है। तो अब भी जो है आप आ जाइए, और उतरा चितु बहुरी करूँ मैं, यानी अभी भी जो है मुझे अपने प्रेम के रस में जो है आत्मविभोर कर दीजिए। चित्रा मित्र मीन कर आवा पपीहा पीहू पुकारत पावा। अब देखिए चित्रा जो है चित्रा नक्षत्र मतलब लग जाने पर जो है मित्र, उसका चित्रा का जो मित्र कौन है, चंद्रमा है। ठीक है। तो मीन राशि में अब आ चुका है चित्रा जो है, चित्रा मित्रा मीन कर आवा, यानी चित्रा नक्षत्र में जो है चंद्र जो है मीन राशि में अब आ चुका है। ठीक है। और पपीहा आओ पुकारत पाओ, यानी पपीहा जो है पपीहा भी अपनी प्रियतम को जो है पुकारते पुकारते अब दोनों की जोड़ी भी अब मिल चुकी है। लेकिन अब आप भी आ जाओ। हुआ अगस्त हस्ती घन गाजा तुरय पलानी चढ़ी रन राजा, यानी देखिए अब हुआ अगस्त हस्ती घन गाजा, यानी अब जो है सूर्य भी उग गया है, हस्ती घन गाजा, यानी हाथियों की जो है
हाथियों की भी गर्जना सुनाई देने लगी है। क्यों? क्योंकि तुरय पलायनी चढ़े राजा, यानी राजाओं का जो है अब राजा भी जो है युद्ध के लिए जो है तैयार हो गए हैं। ठीक है। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, यानी स्वाति के नक्षत्र के जो है स्वाति के नक्षत्र में जो बूंदे मतलब गिरती है यानी बारिश होती है, वो चातक के मुख पर पड़ जाने पर अब वो भी जो है अब वो चातक भी अब उड़ चुका है, यानी कि उसे भी मतलब अपनी जो तृष्णा है वो मिट चुकी है। और समुद्र में जो सीप होती हैं, तो स्वाति के नक्षत्र बूंदे पड़ने से ही सीप में मोती आती है। तो अब समुद्र के सीपों में भी जो है मोती आ चुकी है। ठीक है। सरवर संवारी हंस चली आए, और सारस कुरलहि खंजन दिखाए। अब देखिए सरोवर के जो हंस हैं चले गए थे बारिश के महीने में, अभी जो हैं अब वो भी लौट कर आ गए हैं। और सारस और खंजन जो है दोनों की जो है अभी जोड़ी देखने को मिल रही है, यानी सभी की जो है जोड़ी अब मिल गई है। भा पर घास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश नहीं भूले, यानी अब भा पर घास कांस बन फूले, यानी अब देखिए चारों तरफ जो है कांस का फूल जो शारदीय नवरात्र में जो फूलता है सफेद सफेद, उसे कांस का फूल बोला जाता है। ठीक है। कंत न फिरे विदेश नहीं भूले, यानी अब जो कंत है मेरे पंत अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुझे भूल गए हैं, और विदेश में मतलब वहीं पे उन्होंने अपना मन जो है लगा लिया है। ठीक है। विरह हस्ती तन साले धाय करे चित चूर, बेगी आई पियू बाजहु गाजहु होई सदूर। अब देखिए विरह हस्ती जो है, मेरी विरह रूपी हस्ती जो है मतलब मुझे चूर चूर कर रही, यानी मैं विरह में जो है चूर चूर होती जा रही हूँ। ठीक है। बेगी आई पियू बाजहु गाजहु होई सदूर, यानी आप जल्दी से चले आओ मेरे पास, सदूर यानी सिंह की गर्जना करते हुए मेरे पास आ जाओ, तो मेरा जो है विरह व्यथा जो है अभी भी दूर हो जाएगा। अब देखिए कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी। अब कार्तिक का जो महीना आने पर शरद ऋतु लग गया है, और चारों तरफ जो है उजियारा, यानी चारों तरफ उजाला ही उजाला दिख रहा है। जग शीतल हो विरह जारी, यानी अब सभी तरफ जो है शीतल, यानी ठंड का महीना भी आ गया है, तो चारों तरफ शीतलता का अनुभव हो रहा है। 14 करा चांद पर घासा, यानी 14 कलाओं से जो है चांद ने धारण कर लिया है। और जनहु झरे सब धरणी आकाश, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धरणी और आकाश यानी पृथ्वी और आकाश जो है जल रहा है चांद की जो चांदनी से। तन मन सेज करे अगिदाहूँ, यानी मेरा तन और मन जो है अग्निदाह की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है। सब कहाँ चंद भयो मोहिराहू, या सब चांद को जो है सब चांद बोल रहे हैं, लेकिन मुझे चांद की शीतलता का अनुभव ही नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है चांद को देखने पर चांद की रोशनी मुझे राहु जिस तरह ग्रास करता है, ठीक उसी तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है। तो चहुखंड लागे अंधियारा जे घर नाही कंत प्यारा। अब देखिए चारों तरफ मुझे अंधियार लग रहा है। ठीक है। इतना उजाले के मौसम में भी चारों तरफ जबकि उजाला हो गया है, ठीक है, और अंधेरा छट चुका है, लेकिन मुझे फिर भी चारों तरफ अंधेरा लग रहा है। ठीक है। जे घर नाही कंत प्यारा, यानी जिसके घर में उसके पिया नहीं है, उसको जो है चारों तरफ अंधेरा ही लग रहा है। ठीक है। अबहु निठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होई संसार। अब देखिए अब भी जो है हे निष्ठुर, अब भी कम से कम आप लौट आइए, क्योंकि चारों तरफ जो है दिवाली का उत्सव जो है मनाया जा रहा है संसार में। ठीक है। सखी झूमक गावे अंगमोरी, हो झुराव पिछुरी मोरी जोरी। अब देखिए सखियां जो है मेरी झुमक गीत गा रही हैं। क्योंकि उनके साथ उनके पति हैं। ठीक है। उनके प्रियतम उनके साथ हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, झुमक गीत गा रहे हैं। झुमक एक तरह का गीत होता है। हो झुराव बिछुरी मोरी जोरी। अब देखिए मैं लेकिन झुरती ही जा रही हूँ, यानी मैं सूखती ही जा रही हूँ दिन ब दिन, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे पास ही नहीं है। मेरे प्रियतम जो है मेरे से बिछुड़ गए हैं। और जेहि घर पीयू सो मनोरथ पूजा, मोह कहाँ विरह वो
क्या, हाँ, जेहि घर पीयूष हो मनोरथ पूजा, मोह मोह कहाँ विरह, देवारी दुख दूजा। यानी वो बोल रहे हैं कि जिसके घर में पिया है, जिसके पास उनके पिया मौजूद हैं, वो लोग क्या करें, मनोरथ सिद्ध करें, अपनी पूजा प्रतिष्ठा करें, लेकिन मैं जो है विरह में सूखती ही जा रही हूँ, मैं विरह व्यथा में जो है विचलित हूँ, और मेरे लिए तो ये दुख का ही समय कट रहा है। ठीक है। सखी सखी माँ ने त्योहार सब गाई देवारी खेली, यानी सब सखियाँ जो हैं त्योहार मना रही हैं, और देवारी खेल खेल कर यानी दिवाली के उत्सव मनाकर हो का गाँव कंठ बिनु रही, छार सिरी मेली। अब देखिए मेरे जो है मैं लेकिन क्या कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर जो छार यानी धूल, मैं अपने ऊपर जो है धूल छीट रही हूँ। क्योंकि मेरे पास मेरे कंठ नहीं है। मुझे उनसे बिछुड़ने का इतना दुख है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा हृदय जो है विदीर्ण होता जा रहा है, मैं सूखती ही जा रही हूँ दिन प्रतिदिन मेरे। और जो है कार्तिक का महीना आ गया, दिवाली का पर्व आ गया, लेकिन चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे इस खुशी का कुछ भी एहसास नहीं है। और मैं जो है अपने सिर में जो है क्या कर रही हूँ, धूल जो है डाल रही हूँ। जबकि मेरी सखियाँ दिवाली का उत्सव अपने प्रियतम के साथ मना रहे हैं, तो मैं जो है दीपावली का उत्सव जो है मनाना तो दूर की बात है, मैं अपने ऊपर जो है धूल डाल रही हूँ। ठीक है। अब तक जो है ये कार्तिक महीना ख़त्म हुआ, आगे हम देखेंगे वीडियो में 12 मासा का आगे का वर्णन। ठीक है। और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।